दिसंबर 2023 के बाद नहीं रहेगी हेमंत सोरेन की सरकार, ऐसा बोले हैं। कौन? सरयू राय जी। राजनीतिक साजिश यहाँ बुनने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। उसके अब वो भी एक मतलब कंट्रीब्यूटर बन चुके। क्या लग रहा है जब मीडिया में खबरें चल रही है, ये सिर्फ मतलब एक कल्पना मात्र है, कोरा कागज है, मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं न्यूज़मैन? और कुछ है क्या? क्योंकि उनके पास में तो कोई प्रेस स्टेटमेंट तो है नहीं। तो उनके पास सोर्सेज रहते हैं ना दादा। कहाँ से सोर्स आ जाएगा? बोले हम थोड़ा देर के लिए आरोप मान ले कि ठीक है विपक्ष पे ही हमलावर है ईडी, लेकिन बोल रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उठा रहे हैं, उसमें कोई मीन में किलो क्यों नहीं निकाल रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि हम विपक्ष में हैं, भाजपा के विरोध में, इसलिए ईडी आ रही है। बोल रहे मेरे कई एक उदाहरण है, मैंने सबूत के साथ दिया, मुख्यमंत्री जी को फाइल देखने का ही नहीं है। कमेटी बनाते हैं, 30 दिन में रिपोर्ट मांगते हैं, 3 साल हो जाता, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता, कमेटी पे कोई कार्रवाई नहीं होता। आप किसी को छोटा इससे नहीं कर सकते कि आप उस पर इरेजर लगाएं। आपको किसी को छोटा करना है तो उसके पैरेलल में एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। भाजपा कह रही है कि क्या कर रहे हैं ये आपकी सरकार। जेल से ईडी का हनी ट्रैप, तो गुंडा, मवाली, नक्सली, इस सब को केस का आईओ के पीछे लगाया जाता है। क्या दिमाग में चल रहा है इन लोगों का? मतलब कि कोई जांच एजेंसी सबको मरवा देंगे। आप देखिए, ईडी को इतना भी धुला हुआ तुलसी पत्ता मत समझिए। राजस्थान में उसके अधिकारी भी रंगे हाथ पकड़ाते हैं घूस लेकर, और छत्तीसगढ़ के मामले पे दिसंबर में हेमंत सोरेन की सरकार समाप्त हो जाएगी, और ये सिर्फ होगा उनकी करनी की वजह से। ऐसा दावा करने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय की सोच क्या है? क्या वो जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? पहले उनका जवाब ले लेते हैं, फिर भाजपा का जवाब लेंगे। हमारे साथ जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, दिसंबर लास्ट है आपका। हाँ, दिसंबर 28 को हमको जहाँ तक है कि 4 साल हम पूरा करेंगे। और जनादेश है कि अगला नवंबर, जब तक चुनाव आयोग राज्य विधानसभा का घोषणा ना करे निर्वाचन का, तब तक हम लोग इस राज्य में अपनी सरकार को जनता की सेवा में लगा कर रखेंगे। दिसंबर 2023 के बाद नहीं रहेगी हेमंत सोरेन की सरकार, ऐसा बोले हैं। कौन? सरयू राय जी। अच्छा, तो हमको लगता है कि जो एक राजनीतिक साजिश यहाँ बुनने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अब वो भी एक मतलब कंट्रीब्यूटर बन चुके हैं। बोले हम थोड़ा देर के लिए आरोप मान ले कि ठीक है विपक्ष पे ही हमलावर है ईडी, लेकिन बोल रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उठा रहे हैं, उसमें कोई मीन में किलो क्यों नहीं निकाल रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि हम विपक्ष में हैं, भाजपा के विरोध में, इसलिए ईडी आ रही है। बोल रहे मेरे कई एक उदाहरण है, मैंने सबूत के साथ दिया, मुख्यमंत्री जी को फाइल देखने का ही नहीं है। कमेटी बनाते हैं, 30 दिन में रिपोर्ट मांगते हैं, 3 साल हो जाता, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता, कमेटी पे कोई कार्रवाई नहीं होता। देखिए, अब सरयू राय जी अपनी बात को कहने का उनको पूरा अधिकार है। वो भी एक कौन भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा बोल के कोई संगठन, राजनीतिक संगठन चलाते हैं, उसके वो नेता हैं। तो अपना नेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिस प्रकार से एड्रेस करता है, उसी तरह वो भी कर रहे हैं। हमको लगता है बेहतर है कि उनको ये भी दावा करना चाहिए कि 2024 के बाद राज्य में उनकी राजनीतिक जो मोर्चा है उसकी सरकार बनेगी। भाजपा भी परास्त होगी, हम भी परास्त होंगे। ये किसी को, देखिए, आप किसी को छोटा इससे नहीं कर सकते कि आप उस पर इरेजर लगाएं। आपको किसी को छोटा करना है तो उसके पैरेलल में एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। और जो
झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके नेता हेमंत सोरेन जी ने जो लंबी लकीर खींची इस राज्य में विगत 4 सालों के दौरान, वो इतनी लंबी लकीर है। 30 पहला और आखिरी है। कौन 30 विधायकों की संख्या पहली बार और आखिरी है जेएमएम के लिए। हमको लगता है कि इस राज्य के गठन के बाद से उत्तरोत्तर विधायकों की संख्या बढ़ी है। 16 से 17 हुआ है, 17 से 18 हुआ है, 18 से 19 हुआ है, 19 से 30 हुआ है, 30 से 55 होगा 2024 में। इसकी तैयारी हम लोगों के पास। भाजपा कह रही है कि क्या कर रहे हैं ये आपकी सरकार, जेल से ईडी का हनी ट्रैप, तो गुंडा, मवाली, नक्सली, इस सब को केस का आईओ के पीछे लगाया जाता है। क्या दिमाग में चल रहा है इन लोगों का? मतलब कि कोई जांच एजेंसी सबको मरवा देंगे, यही राज चलाएंगे। बोले पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार अनुशंसा करे कि हमारे जेल से इस तरीके का कोई कांड नहीं हुआ है। अब देखिए, ईडी का प्रवक्ता बीजेपी है, तब तो कोई कहना नहीं। ईडी में क्या ये नैतिकता है, और क्या उनके पास में इस बात का जो बातें भाजपा के द्वारा कही जा रही है उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है ईडी? बोले वो कार्रवाई करेंगे, उनका काम थोड़ी है मीडिया को सबमिट करना। जो बातें आ रही है मीडिया में और जो ये वो गलत है। सरकार झूठलाए, सरकार कह दे कि मीडिया में ये खबर छपी थी, इसलिए इस पूरे मामले की हम सीबीआई जांच कर अनुशंसा करते हैं। सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप देखिए, ईडी को इतना भी धुला हुआ तुलसी पत्ता मत समझिए। राजस्थान में उसके अधिकारी भी रंगे हाथ पकड़ाते हैं घूस लेकर, और छत्तीसगढ़ के मामले पे ईडी का ऑफिशियल ट्वीट आया महादेव ऐप को लेकर, जिसमें पूरी बात कहने के बाद और एक फ्रेम तैयार करने के बाद नीचे का एक स्टेटमेंट आया कि ये स्टेटमेंट जो एबव है अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप पूरी बात लिख दिए, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी लिख देना भाई, पूरा सार्वजनिक करे चीज़ों को, और एक स्टार मार्क देके टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई फॉर जेएमएम गवर्नमेंट। तो आपको क्या लग रहा है जब मीडिया में खबरें चल रही है, ये सिर्फ मतलब एक कल्पना मात्र है, कोरा कागज है, मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं न्यूज़मैन? और कुछ है क्या? क्योंकि उनके पास में तो कोई प्रेस स्टेटमेंट तो है नहीं। तो उनके पास सोर्सेज रहते हैं ना दादा। कहाँ से सोर्स आ जाएगा? मेरे पास भी तो बहुत सोर्स है। कौन किसके साथ कहाँ घूम रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन अनर्गल बात हम कर दें आपको, बोलेंगे मेरे पास सोर्स था। बोले जांच से क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? तो जांच दीजिए ना कि जेल के ये पूरे प्रकरण में जो छापेमारी ईडी हाल में हुई और जो बातें खबरें आई, इसकी जांच होगी। अब ईडी का जांच के ऊपर में सीबीआई जांच कैसे करेगी? और हमारे स्टेट में तो सीबीआई का आना बंद है। तो आप अपने कोई एजेंसी से जांच करा लीजिए। हम तो करवा रहे हैं, हम तो स्पेशल एसआईटी का गठन की प्रक्रिया में हम लोग हैं। प्रेम प्रकाश और तमाम लोगों को दूसरे राज्यों के जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। अब ये तो जो एजेंसियां उनको गिरफ्तार की है, कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट परमिशन देगा। भारतीय जनता पार्टी का जो बिरसा मुंडा राजपथ है, उसमें जो स्थित कार्यालय है, वहाँ से तो आदेश जारी नहीं ना होगा, न पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होगा। तो जहाँ से जो ये आधिकारिक पत्र निकलेगा, वहाँ का पत्र का इंतजार कीजिए। आपको कोई डर भय नहीं है? नहीं तो पांडे जी जैसे आदमी के सामने हम बैठे रहते हैं, डर भय होता तो पैर उठा के भाग ना लेते हैं हम। शुक्रिया। मीडिया की खबरों पर तवज्जो नहीं दे रही है जेएमएम, कह रही है कि ये ईडी कहे जो बात भाजपा कह रही है कि हाँ हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था, ऐसा काम हुआ, तब सरकार सोचेगी। लेकिन हम सीबीआई को क्यों जांच दें? ईडी सक्षम है, अगर उनसे नहीं होगा
तो जल्द ही सरकार एसआईटी का भी सोच रही है कि इस पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच करा ले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला जिस तरीके से आप कर रहे हैं, उसमें भी ईडी की एंट्री करा दे रहे हैं लोग अपने सहूलियत और हिसाब से, कहीं सत्ता में और कहीं विपक्ष वाले लोग। लेकिन इन दोनों की तरह ईडी बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रहता है, और यही काम है जो बता रहे हैं सरयू राय के अंदर अंदर हो रहा है, और दिसंबर तक आखिरी समय आ जाएगा जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रहेगी। ये कल्पना है या आपको भी इसमें हकीकत लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in